हे गाइस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे इनके बारे में। तो ये क्या है? ये बेबी टॉयज़, राइट। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने फुल 1 ईयर वेट किया कि हाँ, मैं अपना फुल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि एक 1 ईयर तक के बेबी के लिए क्या क्या टॉयज़ हम ख़रीद सकते हैं, किन टॉयज़ पे इन्वेस्ट करने से हमारा बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, या फिर किन टॉयज़ पे हम बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं पर वो फिर किसी काम के नहीं होते। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉयज़ तो बहुत है मार्केट में, राइट। तो मैंने भी बहुत सारे टॉयज़ ख़रीदे हैं एंड बहुत सारे टॉयज़ पे पैसा वेस्ट किए। रवि मुझे बोलता है कि तुम ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, ये कहाँ से आया? ओके, तो ये होता है जब हम फर्स्ट टाइम मॉमी बनते हैं तो हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि हम ये भी खरीदते, वो भी खरीदते। तो लेकिन सारी चीज़ें हमारे बेबीज़ के लिए ना तो काम आता है, ना ही अच्छा होता है। और अब बहुत सारा पैसा वैसे ही बेबीज़ में इन्वेस्टमेंट होता ही है फर्स्ट ईयर में, कि डायपर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो आप जितना पैसा सेव कर सकते हो दैट इज़ बेटर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते एज वाइज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा रिधिमा के साथ। ओके, तो फर्स्ट मंथ था 0 to न्यूबॉर्न टू 15 डेज तक रिधिमा को इतना क्लियरली नहीं दिखता था। मोस्ट बेबीज़ को नहीं दिखता है, फोकस उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा हमारे इंडियन घरों में बहुत पहले से ही हम लोग जो कॉट लगाते हैं उसके ऊपर एक घूमने वाला रोटेटिंग टॉय लगाते रहे। तो ये जो टॉय मैंने ख़रीदा था ये उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि ये खुद से घूमेगा। ये इसमें थोड़ा सा हमको दम भरना है, लाइक फ्रिक्शन भरना है, एंड वो टॉय अपने आप घूमेगा। और साथ में छोटी छोटी टेडीज़ होते कलरफुल वाले, तो वो भी उनके साथ घूमते रहेंगे एंड म्यूज़िक बजेगा। तो रिधिमा क्या होता था कि ज़्यादा टाइम तो सोते थे बच्चे, सोते हैं एंड देन जब उठती थी ना बहुत रोती थी, उसको कंसोल करना इतना मुश्किल होता था। एंड धीरे धीरे मैंने देखा जैसे ही म्यूज़िक सुनती थी थोड़ी देर उसमें एंगेज रहती थी, फिर कलर्स देखने की कोशिश करती थी। फिर उन एक एक टॉय पे उसको नज़र रहता था, एक येलो वाला था उस पे नज़र रहता था। तो मैं देखा कि धीरे धीरे ना उसका फोकस भी अच्छा हुआ। एंड जैसे वो 1 मंथ की हो गई, 1 to 2 मंथ्स के विदिन वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसका जो ग्रैब करने का कोशिश करती थी चीज़ों को। हम सोफ़ा पे उसको रखते थे तो सोफ़ा का साइड ग्रैब करने की कोशिश। तो हमने उसके लिए रैटल टॉय ख़रीदा जो कि हम लोग उसको बजाएंगे तो फिर बजेगा, जो झुनझुना बोलते हैं हम जिसको। तो इस टाइप के टॉयज़ मैंने देखा कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है उनसे, वो अट्रैक्टिव भी लग रहे थे उसको। तो हम उसको टमी टाइम में भी यूज़ करते थे। रवि जब टमी टाइम कराते थे तो उस टाइम भी ये रैटल्स का यूज़ करते थे वो, ताकि उसकी तरफ ध्यान रहे उसका। और ऐसे धीरे धीरे वो 15 मिनट्स पे टमी टाइम कर लेते थे। तो ये 1 to 2 मंथ्स की जर्नी में वो जो म्यूज़िकल टॉय और रैटल से ही वो ज़्यादा खेलती थी, बाकी सब टॉयज़ तो ऐसे ही पड़े हुए थे। एंड फिर जब वो थर्ड फोर्थ मंथ में गई तो हमने उसके लिए कुछ इस टाइप के टॉयज़ खरीदा जो ऐसे आवाज़ करता है। एंड ये आवाज़ उसको बहुत इंटरेस्ट है और धीरे धीरे वो ग्रैब करने लगी थी। तो उसको दबाने में भी बहुत इजी लगता था, इतना इजीली म्यूज़िक बज रहा है। तो ये कलर इतना अट्रैक्टिव नहीं है, पर इसमें येलो ये इसीलिए बच गया क्योंकि येलो नहीं है। येलो और रेड उसने मतलब उसको दबा के खेल के ना उसका पूरा हालत ख़राब कर दी। ये सब कलर्स उसको इतना पसंद नहीं था। इनफैक्ट बेबीज़ को नॉर्मली पसंद नहीं होता है। आप येलो दे दो, ब्लू दे दो, रेड दे दो, ग्रीन दे दो ना, ये सब बहुत पसंद होता है। तो आप इस टाइप का टॉयज़ खरीद सकते हैं। और साथ में आप जैसे 4-5 मंथ्स के होते हैं ना तो बेबीज़ किकिंग बहुत स्टार्ट करते हैं, 4 मंथ स्पेशली। तो उस टाइम पे आप बेबी जिम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बेबी जिम बहुत अच्छा एक पैकेज होता है टॉयज़ का, क्योंकि उसमें किकिंग करने से म्यूज़िक बजता है। और साथ में जब आप ऊपर का जो डोम है उससे आप देखोगे बहुत सारे रैटल्स लगे होते हैं। तो बेबीज़ उसको ग्रैब करने के लिए अपने आप को स्ट्रेच भी करते हैं, उसमें एक्सरसाइज भी हो जाते हैं, जिम इसलिए बोलते हैं उसको। तो बेबीज़ टर्न करने की कोशिश की, दिमाग तो आई थिंक टर्न कर ही नहीं रही थी। हम लोग को भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कब टर्न करेगी। तो बेबी जिम के साइड वाले टॉयज़ पकड़ने के लिए उसने टर्न लिया फर्स्ट। तो हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ। तब मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ओके, टॉयज़ से भी बेबीज़ का फिज़िकल डेवलपमेंट हो सकता है सच में।
एंड आते 5 मंथ्स में तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि बेबी वो क्रॉलिंग करने लग जाते हैं 5 मंथ्स तक। ओके सॉरी, मैंने वॉकिंग बोला, क्रॉलिंग करने लग जाते, पर रिदिमा नहीं कर रही थी, काफ़ी स्लोली उसका प्रोग्रेस हो रहा था। तो हमने 5 मंथ्स में 3-4 टॉयज़ खरीदे, पर उसमें से हमने देखा कि मूविंग टॉयज़ जो होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड मूविंग टॉयज़ में म्यूज़िक वगैरह बजता है, तो वो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था। उनको देखती रहती थी, उनके पीछे जाने का कोशिश करती थी। वो बैठना सीख गई थी, बैठे बैठे धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश करती थी, फिर गिरती भी थी। तो हमने देखा कि उसको देख देख के ना वो ऑलमोस्ट 6 मंथ से क्रॉल करने लगी। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो, कुछ तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। एंड ये टॉयज़ में एक इशू है जो मैंने फेस किया कि उसका जब म्यूज़िक बजता है ना, तो काफ़ी लाउड होते हैं, काफ़ी कान को चुभता है, उसका हाई पिच होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें ये म्यूज़िक होल है ना, तो उनमें भी होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उस पर आप टेप चिपका दो, नॉर्मल सेलो टेप को अच्छे से चिपका दो, वो निकल जाएगा, फिर आप वापस रिप्लेस कर दो। तो उससे क्या होता है, साउंड काफ़ी कंट्रोल, कि इनमें साउंड कंट्रोल का कुछ नहीं होता, ऑन ऑफ होता है बस। तो आप ऐसी चीज़ें खरीद सकते हो, एक खरीदो काफ़ी है, इनफ है। तो ये आपका 5-6-7 मंथ तक चल जाएगा, आराम से खेल देगी वो। तो अभी तो वो टॉयज़ मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसने तोड़ दिया सब, उसका कान तोड़ दिया, उसका लाइट्स तोड़ दिया, अभी कुछ काम नहीं आता, वो रोटेट भी नहीं करते। तो अभी ये चला हमारा 6 मंथ तक। फिर धीरे धीरे हम लोग जब क्या होता है कि हम लोग उस टाइम ट्रिप वगैरह पे गए थे, तो हमने उसके लिए वुडन रैटल्स खरीदे थे, और हमने ये सब खरीदे थे उसके लिए। तो ये काफ़ी कलरफुल और इंटरेस्टिंग लग रहा था, वो पूरा ट्रिप इसको लेके काफ़ी खेली है। हम ट्रेन में ऐसे पकड़े रहते थे तो ये घूमता रहता, उसको बहुत अच्छा लगता था। और बबल्स वगैरह हमने इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे, बबल ब्लो करते थे तो बहुत खुश होती थी। एंड जैसे जैसे 8 मंथ्स की हुई तो हमने उसके लिए लिगोस ख़रीदा, बड़े वाले। तो लिगोस सेट में आप ऐसा ख़रीद सकते हो जो छोटे छोटे गाड़ी टाइप के हैं, और उसमें साथ में तो हम लोग उसको जोड़ के भी दिखाते थे कि कैसे हो रहा है, देखो हम चला के दिखाए, तो उसको बहुत अच्छा था। वो रब करती थी फ्लोर पे, इतना चलाना नहीं आता था उस टाइम पे, बट स्टिल उसको बहुत अच्छा लगता कि इतने सारे खिलौने छोटे छोटे, उनको लेती थी, फिर फेंकती थी, मुंह में लेती थी। तो ये चीज़ है। हाँ, इस टाइम पे ना टीथिंग पीरियड होता है, तो आपके बच्चे ऑब्वियसली मुंह पे लेंगे खाना, खिलौना जो है। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए कि आप जब बच्चे सो जाते हैं ना रात को, तो वार्म वाटर में थोड़ा सा बेबी शैम्पू या बेबी सोप डाल के इनको धो सकते हो। धो के अच्छे से आप अर्ली मॉर्निंग धूप में सुखा दो, या फिर रात भर फ़ैन में चला दो, तो उससे ये सूख जाएंगे अच्छे से। या ऐसे रख दो, समर टाइम में तो आप ऐसे ही रख सकते हो। हमारा रेनी सीज़न में ये पीरियड चला, तो हम लोग क्या करते, फ़ैन में सुखा देते थे। तो ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सलाइवा लग जाता है, खाना लग जाता है, तो फिर ऐसा रह के ना फिर मोल्ड्स जमते हैं इन पे, तो ये फिर हाइजीनिक नहीं होता। तो आप ऐसा टॉयज़ इस टाइम पे यूज़ करिए जो कि अंदर पानी जाने का या अंदर सूखने का ऑप्शन ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये टॉयज़ को अगर मैं धोऊंगी तो अंदर पानी जाएगा, राइट। अभी इसको खोलूँगी तो भी कितना ही सूख पाएगा, तो अंदर फिर उसका मोल्ड जमता है, कचरा जमता है। ओके, फिर अंदर से वो सड़ने लगता है और हमें पता नहीं चलता है। तो फिर आप देख सकते हो कि अब बेबीज़ तो मुंह में लेते हैं, तो उसके लिए सेफ़ नहीं होता। तो आप ये सब टॉयज़ उस टाइम पे कम यूज़ करें। अगर आप यूज़ भी करें तो बहुत अच्छे से धूप में डालिए, ताकि ये पूरा गर्म हो जाए एंड फिर वो सैनिटाइज हो जाए। तो 9-10 मंथ्स के आसपास तो यही सब खिलौने चले। उस टाइम उसको यूटेंसिल्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, तो आप उस टाइम पे उसको ऐसे बोतल्स वगैरह दे सकते हैं, जो कि खाली पानी की बोतल्स होती है, या फिर थोड़ा थोड़ा पानी भरा हो तो उनको फिर वो ऐसे घुमा घुमा के पानी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा करके उनके कॉग्निटिव स्किल्स पे बढ़ता है और इंटरेस्ट आता है कि ऐसी चीज़ें भी होता है। और इस टाइम पे मैंने बुक्स इंट्रोड्यूस किए थे, कुछ कुछ जैसे टच एंड फील बुक्स होते हैं, तो वो इंट्रोड्यूस किए थे। वो देख देख के बहुत खुश होती थी कि कैसे इस पर अलग अलग टेक्सचर है। फिर पज़ल्स इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि ABC वाले जो पज़ल्स है, ये सब उसको बैठ के लगाने की कोशिश करती थी। और हम लोग उस टाइम काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे। 7 मंथ्स तक ऐसा था कि वो ज़्यादा मूव नहीं करती थी, एक ही जगह पे बैठी रहती थी। लेकिन जैसे समय देखा 7-8 मंथ्स वो इधर उधर हर जगह क्रॉल करती थी, तो वो हमारे पीछे पीछे आती थी।
तो मैंने धीरे धीरे ये करना स्टार्ट किया कि उसको फ़ोन में भी इंटरेस्ट आने लगा, स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा मांगने लगी। तो धीरे धीरे उसको स्क्रीन टाइम कम किया, उसके सामने फ़ोन यूज़ करना बंद किया, और फिर उसके बुक्स में, उसके खिलौनों में मैं खुद को भी एंगेज करने लगी कि हाँ, इसको लगे कि हम मम्मा बैठ रही है तो मैं भी बैठूँ, ये टाइप का एक मेंटलिटी उसमें बनाया मैंने। तो जैसे 9-10 मंथ्स की हुई तो धीरे धीरे चलने का कोशिश करने लगी, और चलने का कोशिश की तो हमने फ्रिज मैग्नेट्स उसके लिए ख़रीदा। तो फ्रिज मैग्नेट्स बेबीज़ का भी आता है, मैं बड़े वाले नहीं बोल रही हूँ जो डेकोरेटिव, वो नहीं, बेबीज़ का फ्रिज मैग्नेट आता है। तो ये मैग्नेट्स जो है हम लगा देते थे फ्रिज पे, एंड उनको फिर वो निकाल के लगाने की कोशिश करती थी, कभी उल्टा लगा देती, गिर जाता था, फिर मैं उसको लगा के दिखाती थी। तो इस तरीके से ना उसको भी एक गेम मिल गया। फिर मैं थोड़ा ऊपर रखती थी हाइट में, ताकि वो लेने का कोशिश करे। तो इस तरीके से ना उसको ऊपर का चीज़ें पहुंचने का बहुत ये एक आदत पड़ा। जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो धीरे धीरे ऊपर से चीज़ें खींचने की कोशिश करती गैस के स्लैब में से। एंड फिर 11 मंथ्स की हुई, 12 मंथ्स की हुई, तो हमने देखा कि उसको हम जो यूज़ करते हैं लाइक बोतल, स्पून्स, ये सब में बहुत इंटरेस्ट आया। जैसे बोतल का ढक्कन खोल के लगाने का इंटरेस्ट आया, तो मैं इस तरीके के बोतल जो घर में रहता है ना, तो उनको अच्छे से धो के मैं रखती हूँ। एंड देन वो क्या करती है कि बोतल को ढक्कन लगाएगी, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ढक्कन लगाने की कोशिश करती थी। हम पानी पी रहे तो उसका बोतल, तो इजी बोतल से मैंने उसको दिया। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि थोड़े जो मुश्किल वाले भी चीज़ें हैं लाइक ये वाले हैं, ये भी वो एकदम साइज़ करके डालने लगे। अभी बोतल लगाना नहीं आता उसको, बट उसका एक क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है, मैंने देखा। तो आप घर के सामान से आप उनको खिलवा सकते हो, आप नया ख़रीदो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं पहले क्राफ्ट्स बनाती थी तो मेरे सारे क्राफ्ट्स के सामान से वो खेलती है, मार्कर से खेलती है। तो मैंने उसको चीज़ें सेग्रीगेट करने के लिए थोड़ा इंस्पायर किया। मैं उसके साथ बैठती हूँ तो ऐसे मार्कर्स लेके ये डब्बे में डालती हूँ, तो वो भी उठा उठा के डालती है। तो आप ऐसे अपने बच्चे के साथ इंटरेक्टिव गेम्स खेल सकते हैं, जहाँ पे आप बैठो, फिर वो भी आपको देख देख के कुछ चीज़ें सीखे ना। तो ये टाइप का आप एंगेजमेंट रख सकते हो। आपको टॉयज़ हमेशा ख़रीदना है बाहर से ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके घर में भी बहुत सारे टॉयज़ हो सकते हैं। आप छोटे छोटे जो चम्मच है, फिर कटोरे होते हैं, उनसे खेलो, या आपके जो छोटे छोटे जो पर्ल्स आते हैं, पर्ल के बीड आते हैं, उनको एक स्ट्रिंग में लगा दो, फिर उनको दिखाओ कि आप इसमें डाल सकते हो, उसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके के DIY टॉयज़ भी मैंने काफ़ी सारे उसके लिए बनाए। छोटी कैंडल लाइट्स मैंने टॉयज़ बनाए, ये जो LED लाइट्स होते हैं दिवाली वाली, इनसे भी बनाए। तो आप ऐसी चीज़ें बना सकते हो। यूट्यूब में बहुत वीडियोस है, बहुत आइडियाज़ है, आप उनसे ले सकते हो। अगर मेरा पर्टिकुलर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ देखना है कैसे बनाना है, तो मैं वीडियो बनाऊँगी। एंड धीरे धीरे जब वो 12 मंथ की हुई तो एक ही टॉय हमने जो ख़रीदा, अभी रिसेंट ख़रीदा, वो ये मोंटेसरी टॉय है। ये फर्स्ट क्राई से मैंने स्टोर से लिया था, काफ़ी महंगा है ओके, पर आप इसका रिप्लेसमेंट भी घर पे बना सकते हो, आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है बस। तो इसका मेन क्या था कि ये बॉल्स है, आपको इसमें लगाना है एंड आपको इसको प्रेस करना है, तो ये बॉल इधर से निकल आएगा। ओके, तो ये यही है। पहले पहले उसको बॉल डालना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वो डालना सीख गई कि कैसे क्या डालना है। ओके, तो अभी मैं उसको करने का कोशिश करवा रही हूँ कि कलर्स सिखाऊँ कि कौन सी कलर में क्या जाएगा। अभी उसको कलर्स नहीं समझ आता, तो धीरे 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 करके आप घर पे ही बहुत सारी चीज़ें टॉयज़ के थ्रू बेबीज़ को सिखा सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा 1 मंथ टू 12 मंथ्स का जर्नी जो है। तो आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूँगी उसका। और अगर कुछ भी आपको मतलब वीडियो में लगा हो कि फ्लॉ है, मेरी कोई गलती होगी, तो वो भी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओवरऑल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और दूसरे वीडियोस में ऐसा और बनाऊंगी, तो अगर आपको देखना हो तो बेल आइकन ज़रूर दे बजाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।